वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। देखिए आज मैं 15 चैप्टर 9th क्लास का बताने वाला हूँ। 9th क्लास का 15 चैप्टर, इसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको जवाब देने हैं। देखिए आपने पिछली क्लासों में भी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से रिलेटेड सवाल बनाए थे। इसमें क्या होता है कि किसी घटना के घटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको उस घटना के कुल जितने भी संभावित संभावनाएं हैं उसके साथ रेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है, और इसी चीज को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि आपने एक सिक्के को एक बार उछाला, अब सिक्का एक बार उछाले तो अब उसके हेड या टेल में से दो में से कोई ना कोई एक चीज आने की संभावना है। अब इसका मतलब हुआ कि सिक्का एक बार उछलते ही आपके दिमाग में दो संभावनाएं आते हैं, हेड या फिर टेल। लेकिन मैं कहूँ कि हेड आ गया तो एक बार सिक्का उछाले हैं तो एक ही हेड आया होगा, जबकि आने की दो संभावना है। तो जो टोटल संभावना है वो नीचे, और जो जिसके आने की कुल संभावना है वो ऊपर रखिए। और इस तरीके से 1/2 एक बार सिक्का उछालने की प्रोबेबिलिटी हो गई हेड या टेल आने की स्थिति में। तो इसी तरह से सवाल है आपको इसमें। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी घटना के घटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी घटना के घटने को आप ई कहते हैं, तो पी ई इसकी प्रोबेबिलिटी ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच होता है, बिटवीन 0 to 1। 0 और 1 के बीच में किसी घटना के घटने की प्रायिकता होती है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, घटना इवेंट, किसी इवेंट के होने की और ना होने की, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप निकालें तो दोनों को जोड़ के एक आना चाहिए। किसी घटना के घटने की आप पीई कहते हैं, तो उसी घटना के ना घटने को आप पीई डैश कहते हैं, और इन दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो आपको सिर्फ एक आंसर आता है। यही आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है, और एक्सरसाइज की शुरुआत कर देनी है। तो 15.1 से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls सी प्ले। मतलब एक क्रिकेट मैच में एक जो लेडीज महिला बल्लेबाज है वो 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है, बाउंड्री हिट करती है। यानी कि 30 गेंद खेलती है और 6 गेंद पार उसने चौका मारा। इसका मतलब है कि बाकी बचे गेंदों में उसने चौका नहीं मारा। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसके चौका न मारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चौका मारने की प्रोबेबिलिटी, चौका न मारने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों अलग अलग हो सकता है। चौका मारने की यानी कि बाउंड्री तक करने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब है कि उसने 6 बार बाउंड्री मारा और 30 बॉल में मारा, तो 6/30 ये मारने की प्रोबेबिलिटी है। जबकि न मारने की प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या करिए कि पहले कितने बॉल में उसने कितने हिट किए उसको माइनस करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने बॉलों में उसने हिट नहीं किया। यानी आप कह सकते हैं शी मिस द बाउंड्री मिस द बाउंड्री 30 - 6 इक्वल टू 24। उसने
चौका नहीं मारा, ये 30 में से आप माइनस कर देंगे। तो यदि आप चौका मारने की प्रोबेबिलिटी को आप ई से इंडिकेट करते हैं, देन आप लिख सकते हैं पी ई। 24 बार उसने चौका नहीं मारा जबकि उसने गेंद खेला 30, तो आप इसको कट कर दीजिए, यानी कि 4/5 चौका न मारने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रेन वर सेलेक्टेड randomly and the following data were recorded। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को रैंडमली जो है ढूंढा गया है, और उसके लिए आपको एक नीचे टेबल दिया हुआ है बुक में। तो आप बुक को देखिए और उसमें देखिए कि 2 बच्चों वाले 475 परिवार ऐसे हैं जिनके 2 लड़कियां हैं। 814 ऐसे परिवार हैं जिनकी 1 लड़की है, और 211 ऐसे परिवार हैं जिनमें कोई लड़की नहीं है। तो अब आपको बताना है 2 लड़की हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए, आपने तो रैंडमली 1500 परिवारों का वो सर्वे किया, और उस 1500 में 475 ऐसे लोग आपको मिले जिनके 2 लड़की है। तो इसका मतलब है कि 2 लड़की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1500 में से हो सकते हैं, जबकि हुए होंगे 475 में से। तो यदि आप इसे E1, E2 और E3 मान लेते हैं, आप मान लीजिए कि E0, E1 और E2 कोई लड़की नहीं, 1 लड़की और ये 2 लड़की। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको कह रहा है कि 2 लड़की होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, यानी कि PE2 के बारे में बात हो रही है। और PE2 में 475 ऐसे परिवार हैं जिनकी 2 लड़कियां हैं, जबकि ये परिवार इस 1500 में से कोई सा भी हो सकता है। अब इसे आप कट कर दीजिए, यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया। 5 9 45 25 25, फिर 5 से कट करिए, तो ये ओवरऑल हो जाता है आपको 19/60। देन 19/60 ये इसकी पहले क्वेश्चन की आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 में कह रहा है कि 1 लड़की होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए, 1 लड़की होने की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 लड़की होने की संख्या है 814, जबकि टोटल नंबर ऑफ फैमिली है 1500। तो 814 अपॉन में 1500। अब आप इसे कट कर दीजिए ओवरऑल, तो ये आपको हो जाएगा 407 और ये 750। देन 407/750, ये आपका सेकेंड आंसर। और थर्ड है कोई लड़की नहीं, नो गर्ल्स, इसका आपने प्रोबेबिलिटी E0 माना। देन ऐसी संख्या 211 है, 211, और ओवरऑल है परिवार 1500। अब ये कटेगा नहीं, तो इसका ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, 200 टाइम्स। 3 सिक्कों को 200 बार उछाला जाता है एक साथ, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स। और इस तरीके से जो बुक में दिया हुआ है टेबल, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको हेड आने की संख्या दी हुई। 3 हेड 23, 2 हेड 72, 1 हेड 77 एंड नो हेड 28। अब आपको नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताइए कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देखिए, टेबल में 2 हेड आने की जो संख्या है वो 72 बार है। 72 बार ऐसा हुआ है कि 72 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 2 हेड आया है, लेकिन आपने सिक्कों को उछाला कितनी बार है। तो सिक्कों को उछाला आपने 200 टाइम,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो पट चित्त बोलते हैं हिंदी में, आने की प्रायिकता 72 टाइम्स आया है, जबकि 200 बार टोटल उछाला गया। अब इसको आप कट कर दीजिए तो ये 9 और ये 25 आ जाता है। 9/25 ये इसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज at random and surveyed them the determined the relation between income level and the number of vehicle in a family। एक सर्वे, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसने सर्वे किया है। वो सर्वे करने वाले जो टोटल फैमिलीज है वो 2400 फैमिली है। उसमें इनकम के आधार पर कितने ऐसे परिवार हैं और उनको कितनी कितनी व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, इसको लेके आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। टेबल देखिए, आप देखिए इसमें 7000 से कम, लेस देन 7000, इसमें ऐसे 10 परिवार हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है। 160 ऐसे परिवार हैं जिसको एक व्हीकल है। 25 ऐसे फैमिलीज है जिसके 2 व्हीकल्स है, और ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसके 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 व्हीकल्स है। तो यही चीज़ आपको सैलरी और व्हीकल्स और उसके व्हीकल्स की संख्या के बारे में आपको डाटा दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक को बारी बारी से देख के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10,000 से 13,000 रुपीज पर मंथ जिसके यहाँ अर्न होती है, उसके यहाँ 2 गाड़ियाँ, 2 व्हीकल ठीक ठाक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालिए। देखिए 10,000 से 13,000 ये जो आपको दिया हुआ है, इसमें जो टोटल गाड़ी है 2 से ज़्यादा वाले की, उसकी संख्या आप काउंट करिए। तो इसके लिए तो दो व्हीकल्स जो 10,000 और 13,000 के बीच में है, इस टेबल में आप आइए तो आप देखिएगा 2 वाले की जो टोटल संख्या है ये 29 है। तो ओवरऑल जो आपने परिवार का सर्वे किया है वो है 2400। तो ये इस 2 गाड़ी वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पाइए, इसमें कह रहा है कि 16,000 या उससे अधिक कितने ऐसे परिवार हैं जो एक गाड़ी रखते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए इस टेबल में नंबर दिया हुआ 579। तो 579 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास सिर्फ एक गाड़ी है और उनकी इनकम 16,000 से एबव है। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी 579 अपॉन में 2400, ये इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 7,000 से कम, लेस देन 7,000 से कम ऐसे कितने फैमिली हैं जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है। आप देखिए टेबल में 10 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, जबकि आपने सर्वे 2000 का किया है। तो 10 अपॉन में 2400 ये कट हो जाएगा 1/240, ये इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 13,000 to 16,000 के बीच ऐसे कितने फैमिली हैं जिनके पास 2 से अधिक, मोर देन 2 व्हीकल्स हैं। आप देखिए टेबल में इसकी संख्या 25 दी हुई है। तो आप 25 अपॉन में 2400, अब आप इसे कट कर दीजिए तो वही आ जाएगा 1 अपॉन में 96। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनको एक से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है। अब देखिए इसमें जो सैलरी है, जो महीने का इनकम है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, सबको एक साथ रख दिया गया है। आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना, एक व्हीकल से अधिक नहीं है। तो एक व्हीकल के से अधिक नहीं, इसमें 0 व्हीकल और 1 व्हीकल, एक तो दोनों आ गया। और दूसरा, इसमें सैलरी की बात नहीं कही गई है, तो जितने भी सैलरी वाले हैं उन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब आप लिख सकते हैं टेबल के अकॉर्डिंग 10 + 0 + 1 + 2 + 1, और एक व्हीकल वाले को भी इसमें इंक्लूड करिए। तो आप लिख सकते हैं 160 + 305 + 535 + 469 एंड 579। इतने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, और इन सब को आप प्लस कर दीजिए अपॉन में 2400। देन जब आप इसे प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1031। अगेन सॉरी, ये आपको प्लस करने से आ जाएगा 2162/2400। अब आप इसे कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1031 और ये 1200। देन 1031/1200, ये एक से अधिक व्हीकल ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू नो द ओपिनियन ऑफ a student about the subject statistics. A survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. कह रहा है कि सांख्यिकी, ये जो स्टैटिक्स है, सांख्यिकी के बारे में बच्चों से जब उनका मत जाना गया, सर्वे किया गया लगभग 200 बच्चों का, तो जो डाटा मिला वो आपको टेबल के रूप में दिया हुआ है। लाइक करने वाले 135 है और डिसलाइक करने वाले 65 है। तो अब आपको बताना है कि लाइक स्टैटिक्स कितने प्रोबेबिलिटी है ये बताइए, और डज नॉट लाइक इट कितने हैं जो पसंद नहीं करते हैं, इनकी अलग से आप बनाइए। तो लाइक करने वाले के लिए आप लिखेंगे इस तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक स्टैटिक्स, पसंद करने वाले, ये आपको नंबर दिया हुआ है 135, और टोटल जो सर्वे है वो 200 का है। अब आप इसे कट कर दीजिए 5 से, ये 27 और ये हो जाएगा 40 सॉरी, देन 27/40, ये लाइक करने वाले। तो सांख्यिकी पसंद ना करने वाले बच्चों की संख्या 65 है। देन 65/200। अब आप इसे कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 13 और ये 40, देन 30/40, ये डिसलाइक वाले। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of flour in kg। कह रहा कि 11 बैग आटों से भरी हुई है जिन पे 5 केजी एक्चुअली लिखा हुआ है, लेकिन उन सबको जब वेट किया गया तो जो डाटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग वेट थोड़ा माइनस प्लस में आया हुआ है। अब आपको बताना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। कह रहा है कि आप ऐसे आप अंदाज से आप उसमें से थैली निकालते हैं, और ऐसी थैली जो 5 kg से अधिक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये आप देखिए। तो आप देखिए डाटा को देखिए, इसमें 7 ऐसे बैग्स हैं जो 5 kg से ज़्यादा है, जैसे 5.05, 5.08, 5.03। अगेन और भी आगे नंबर है जो कि 5 kg से ज़्यादा शो कर रहे हैं, और ज़्यादा वाले की ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तब आप इसको लिखेंगे। तो हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ बैग हैविंग मोर देन 5 kg, 5 kg से ज़्यादा वाली जो थैलियाँ है उसकी गिनती 7 है। तब आप
प्रोबेबिलिटी निकालिए 5 kg से अधिक वाली, तो आप लिख सकते हैं 7 और टोटल बैग है 11, देन 7/11, ये इसका आंसर हो जाता है। और मैं इस चैप्टर को यही समाप्त करता हूँ। अब आप इस वीडियो को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी जरूर करिए। किसी प्रकार के कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।